गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा लेसन है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, जिसे लिखा है प्रभास जोशी जी ने। और यह लेसन लिया गया है अंतराल भाग 2 पुस्तक से। इस लेसन में लेखक ने मालवा प्रदेश के मौसम, ऋतुओं, नदियों और वहाँ के जनजीवन तथा संस्कृति का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। लेखक ने बताया है कि पहले मालवा में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी और बारिश के कारण भी वहाँ के लोगों को बड़ी कठिनाई होती थी। और गेहूँ और चने की फसल तो अच्छी होती थी, लेकिन सोयाबीन की फसल गल जाती थी। अतिवृष्टि से नदियों में बाढ़ आ जाती और पानी लोगों के घरों, दुकानों आदि में घुस जाता। जो नदियाँ कभी बाढ़ के कारण या अत्यधिक पानी के कारण पहचानी जाती थी, आज वही नदियाँ नालों में तब्दील हो गई हैं। और क्यों बदली वो नदियाँ नालों में, तो लेखक बताता है इसका मुख्य कारण है औद्योगिकीकरण का आना और पश्चिमी शिक्षा का अपनाना, यूरोप का अंधा अनुकरण करना। हमने विकास के नाम पर उद्योग लगाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई, लेकिन उन फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो जहरीले धुएं थे और जो गैसें निकली, जो जहरीला जल निकला, उनके निस्तारण की व्यवस्था हमने नहीं रखी। हमने अमेरिका और यूरोप के नाम पर, विकास के नाम पर उनका अंधा अनुकरण किया और विकास के नाम पर अपने ही पेड़ पौधे काटे, अपनी ही नदियों पर बांध बनाया, अपनी ही नदियों को रोका। और आज नतीजा ये है कि मालवा की जो नदियाँ कभी लबालब पानी से भरी रहती थी, आज सूखे नालों में, गंदे नालों में परिवर्तित होती जा रही हैं। ये हमारे विकास की सभ्यता है या अपसभ्यता है? लेखक हमसे ये सवाल भी करता है। लेखक कहता है इसका मुख्य कारण है यूरोप और अमेरिका, लेकिन वो आज भी अपने जीवन शैली को बदलना नहीं चाहते और हम भी उनका अंधा अनुकरण करते हुए उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं। हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं। ये औद्योगिक सभ्यता वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता है। लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग है। नदियां गंदे नालों में बदल रही हैं, लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहाया जाता है, कल कारखानों, उद्योगों का रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है, पूजा सामग्रियों को जल में प्रवाहित किया जाता है। इन सभी कारणों से नदियां सड़े नालों में बदल रही हैं। सिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सभी नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी के नालों में बदल दिया। वो कहता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता है। और आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया है। हमारे नदी नाले सूख गए हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है और विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है और हम भी उसी के पीछे पीछे चल रहे हैं। यूरोप और अमेरिका तो अपनी पद्धति नहीं बदलना चाहते, पर हम भी सोच समझकर विकास नहीं कर रहे हैं। लेखक कह रहा है कि विकास के नाम पर हम जितनी फैक्ट्रियां लगाते जा रहे हैं, जिनसे जो जहरीली गैसें निकल रही हैं, उन गैसों के द्वारा तापमान बढ़ रहा है, समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिरना, बाड़मेर में गांव बाढ़ में डूब गए। यही कारण है कि मालवा अब डगडग रोटी पग पग नीर नहीं कहलाता, बल्कि अब वह सूखे और गंदे नालों में परिवर्तित नदियों वाला देश माना गया, राज्य माना गया। इस लेख पाठ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका लिखें। और आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही हैं, इसके बारे में भी बताइए। तो दोनों के जो आंसर हैं वो मैं आपको वीडियो के जरिए दिखा रही हूँ और मैंने अपने वीडियो में आपको समझाते हुए इस आंसर को बता भी दिया है। आगे इन वीडियो में आप इनके अर्थ को, इनके आंसर को समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो भी आप दे सकते हैं कि मालवा में जब बरसात की झड़ी लगी रहती थी, तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसका क्या कारण है। मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज ने पानी के रखरखाव के लिए क्या प्रबंध किए थे। ये सब चीज़ें और भी जो क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिन्हें आपको पेपर में लिखने में आसानी हो सके।